Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 11. The name of this chapter is jugs and mugs. Basically ये चैप्टर आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर 11 जग्स एंड मग्स. ये आपका क्लास 3 का चैप्टर 11 स्टार्ट हो गया है, जग्स एंड मग्स. तो यहाँ पर बन्नी वेट्स बन्नों लिखा हुआ है. बन्नी और बन्नों की शादी हो रही है और स्पेशल ड्रिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो देखिए आप, वेडिंग इन बन्नीज फैमिली, बन्नी की फैमिली में शादी. देयर इज आ वेडिंग इन बन्नीज फैमिली, आ फैमिली ऑफ रैबिट्स. बन्नी कौन है? रैबिट की फैमिली है और वहाँ पर एक शादी है. Many guests are invited. Deer, monkeys, elephants, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, etc. तो बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया जाता है. डियर, मंकी, एलिफेंट, कैट्स, डॉग, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स, मंगूस, बहुत सारे आते हैं एनिमल्स. A special drink is served to all the guests. 1 ग्लास ईच. अब एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है जो सभी गेस्ट को दिया जाता है, हर गेस्ट को 1 ग्लास. एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी. बहुत सारे लोगों को जो ड्रिंक दिया जाता है सभी को ड्रिंक बहुत टेस्टी लगता है. बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश एंड डैश कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास. पर छोटे जो गेस्ट थे वे एक ग्लास पूरा नहीं फिनिश कर पाते. तो वे कौन से छोटे गेस्ट हो सकते हैं? आप उनका नाम यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं कि वो एक गिलास ड्रिंक नहीं पूरी तरह से पी पाते हैं. बट डैश इज एबल टू फिनिश द ग्लास. पर डैश इज एबल टू फिनिश द ग्लास यानी कि आपको यहाँ पे ये नाम बताना है कि कौन एक ग्लास फिनिश कर सकते हो. तो छोटे गेस्ट जैसे कि एंट हो गए, आपके माउस हो गए, ये नहीं पी पाएंगे. बट जैसे डॉग हुआ आपका, वो 1 ग्लास फिनिश कर लेंगे. तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे माउस लिख लीजिए, माउस, और यहाँ पर आप लिख लीजिए एंट. ठीक है. तो यहाँ पर एंट, ये सब क्या करेंगे कि ये एक ग्लास नहीं, पर डॉग जो होते हैं, डॉग आपका 1 ग्लास फिल कर लेंगे. तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, एबल टू फिनिश हिज ग्लास. नेक्स्ट, सम अदर्स लाइक डैश आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास. अब और भी एनिमल्स हैं जो एक ग्लास से ज़्यादा ग्लास की ड्रिंक की डिमांड कर सकते हैं. वो कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जरा आप पिक्चर में देख लीजिए. जैसे आप ये देखिए, जिराफ है, एलिफेंट है, और कौन से एनिमल हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि ये डियर है. इन्हें मोर देन 1 ग्लास ड्रिंक की रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डियर, और कौन से एनिमल हैं? जिराफ है और एलिफेंट. इन्हें मोर देन 1 ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी. बट नाउ इन द ट्रबल. ठीक है, अब ट्रबल बिगिन हो गया है. ओके, देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास. अब कुछ ऐसे बड़े गेस्ट हैं जो एक के बाद एक ग्लास पीते जा रहे हैं. बन्नी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रैंक हाउ मच. अब बन्नी क्या करना चाह रहा है कि बन्नी ये गेस करना चाह रहा है कि कौन कितना ड्रिंक करता है. तो आपको क्या करना है कि हेल्प करना है इस टेबल में. तो देखिए, लेस देन 1 ग्लास किनको चाहिए, बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस किनको रिक्वायरमेंट होगी, बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस किनको रिक्वायरमेंट होगी, और मोर देन 10 ग्लासेस किनको रिक्वायरमेंट होगी. तो ये नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेस देन 1 ग्लास किनको रिक्वायरमेंट होगी, एंट और स्पैरो को. एंड बिटवीन 1 to 5 ग्लास, कैट, डॉग. बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस, मंकी, डियर. एंड मोर देन 10 ग्लासेस, कैमल, एलिफेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाटर इन वाटर आउट.
So look at this picture. This boy is thinking, I drink so much water in a day, but all of it does not go out of me. Where does it go? मैं दिन भर बहुत सारा पानी पीता हूँ और ये टॉयलेट के बाहर खड़े होकर सोच रहा है कि पूरा पानी तो बाहर जाता नहीं है, तो पानी जाता कहाँ है। तो चलिए हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? क्या आपने इस लड्डू की तरह कभी सोचा है? अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, समर डेज में और विंटर डेज में? कैन यू गेस हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? अब आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, समर डेज में कितना पीते हो और विंटर डेज में कितना पीते हो? मैं इसको हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? क्या आपने कभी लड्डू की तरह सोचा है? अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप एक दिन में कितने ग्लास पानी पी लेते हैं? समर डे नंबर ऑफ ग्लासेस, आप जितना समर डेज में पीते हैं वो लिखना है, विंटर डेज में जितना पीते हैं वो लिखना है। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू? और क्या गेस कर सकते हैं कि आप में से कितना पानी बाहर जाता है? सो इसे आप क्वेश्चन 2 का ए नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे होगा समर डेज में 8 से 10 ग्लासेस एंड विंटर डेज में 6। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू? क्या आप गेस कर सकते हो कि आप में से कितना पानी बाहर जाता है? सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाटर विच आई टेक गोज आउट ऑफ मी। लगभग आधा पानी जो हम पीते हैं वो बाहर जाता है। अगला टॉपिक है बॉटल्स एंड बकेट्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको गेट अ 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल एक्सेट्रा। आपको 1 लीटर की बॉटल लेनी है, वो खाली बॉटल होना चाहिए, वो चाहे वाटर की हो या ऑयल की हो। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा एट योर हाउस। अब आपको क्या करना है कि कुछ बॉटल्स कलेक्ट करिए, मग कलेक्ट करिए, जग, ग्लास, बाउल, ये सब कलेक्ट करिए अपने घर में। यूज़ द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड मोर देन 1 लीटर एंड विच ऑफ 1 होल्ड लेस देन 1 लीटर। अब आपको ये 1 लीटर बॉटल को यूज़ करते हुए ये चेक करना है कि इनमें से कौन से पॉट ऐसे हैं जो कि 1 लीटर से ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो 1 लीटर से कम वाटर होल्ड करते हैं। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक। और आप स्मॉल ड्राइंग बना सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ पर लेस देन 1 लीटर है और यहाँ पर मोर देन 1 लीटर है। तो यहाँ जैसे बाउल है, लेस देन 1 लीटर वाटर आता है, तो इसका ड्राइंग भी बना लिया, बाउल भी लिख लिया। नेक्स्ट बिग कुकिंग पॉट, तो यहाँ पर क्या किया है, ड्राइंग भी बना लिया और यहाँ पर लिख भी लिया। सो स्टूडेंट्स इसे आपको करना है, इसे आप कर लीजिएगा। जैसे एक और मैं करा देती हूँ, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कप, कप आप लिख लीजिए। तो कप का में जो है 1 लीटर से कम आता है तो कप आपने लिख लिया, और 1 लीटर से ज़्यादा आने वाला जो पॉट है आपने वहाँ पे लिख लिया टब। तो इस तरह से आप चेक करते जाइए और जो भी आपको 1 लीटर से कम लिखता है उसको लेफ्ट साइड में, और मोर देन 1 लीटर कैपेसिटी वाले पॉट को आपको राइट साइड में रखना है। नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अब आप अपने हाउस के बकेट को देखिए। गेस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। और वे गेस करिए कि वो कितना वाटर होल्ड करते हैं, कितने लीटर। यूज़ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ राइट फॉर ऑल द बकेट्स। अब 1 लीटर बॉटल कैपेसिटी वाला बॉटल यूज़ करिए और चेक करिए कि आप सही थे या गलत थे। तो यहाँ आपको 2-3 बकेट ले लेना है, यहाँ आपको अपना गेस लिखना है और यहाँ मेज़रमेंट करके लिखना है। तो ये भी आपको ही करना है। अगला टॉपिक क्या है, मैच द राइट पेयर्स। अब आपको राइट पेयर्स को क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए 12 लीटर कैपेसिटी का क्या है, हाफ लीटर कैपेसिटी, 5 लीटर कैपेसिटी, 1000 हाफ लीटर, इस तरह से आपको लेस देन हाफ लीटर है ये, तो आपको मैच करना है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 12 लीटर कैपेसिटी का क्या हो सकता है। तो 12 लीटर कैपेसिटी का क्या हो सकता है, आपका बकेट हो सकता है। फिर लेस देन हाफ लीटर,
लेस देन हाफ लीटर कैपेसिटी का क्या होगा? तो लेस देन हाफ लीटर कैपेसिटी का ये आई ड्रॉप बॉटल होता है जो कि मिलीलीटर में होता है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है, अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर कैपेसिटी का ये वाटर सुराही। फिर हाफ लीटर कैपेसिटी का क्या दिख रहा है आपको? हाफ लीटर कैपेसिटी का ये टू मेजर मिल्क। फिर इसके बाद देखिए अबाउट 5 लीटर, ये 1000 लीटर नहीं है एक्चुअल में, ये 5 लीटर का है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए हाफ लीटर कैपेसिटी का आइडिया हो गया। 1000 लीटर, 1000 लीटर का कैपेसिटी का क्या होगा? तो 1000 लीटर कैपेसिटी का 1000 लीटर कैपेसिटी का आपका क्या होगा? 1000 कैपेसिटी का ये वाटर टैंक होगा। तो इसे आप वाटर टैंक से क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये वाटर टैंक से हमने मिला दिया। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। 12 लीटर बकेट, लेस देन हाफ लीटर आई ड्रॉप वाटर, 5 लीटर वाटर सुराही, 1000 लीटर वाटर टैंक और हाफ लीटर का हो गया आपका 2 मेजर मिल्क। ओके, तो इसे हमें मैच करना है राइट पेयर से। 12 लीटर कैपेसिटी का है हमारा बकेट। इसके बाद आप देखिए लेस देन हाफ लीटर, तो लेस देन हाफ लीटर ये आई ड्रॉप बॉटल हो सकता है क्योंकि ये मिलीलीटर में होता है। इसके अलावा आप देख लीजिए कोई भी हाफ लीटर से कम नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर कैपेसिटी का ये वाटर सुराही हो सकता है आपका। एंड देन हाफ लीटर कैपेसिटी का ये आपका 2 मेजर मिल्क है। एंड देन एक हमारा बचा हुआ है 1000 लीटर, 1000 लीटर कैपेसिटी का ये वाटर टैंक है। सो ये आपका मेज़रमेंट हो गया है। देखिए 12 लीटर कैपेसिटी का बकेट, लेस देन हाफ लीटर आई ड्रॉप बॉटल, इसके बाद 5 लीटर कैपेसिटी आपका वाटर सुराही, 1000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक एंड हाफ लीटर कैपेसिटी 2 मेजर मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हुज जग होल्ड्स मोर, किसका जग ज़्यादा होल्ड करता है? तो यहाँ ए में है व्हाट आर नैमा एंड जीतू डूइंग। नैमा और जीतू क्या कर रहे हैं? इफ़ नैमा पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस। अगर नैमा अब 1 ग्लास वाटर अपने जग में पोर करती है तो वह इस तरह से दिखता है। और बी में क्या है? नैमा थिंग्स सी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग। अब उसको सोचती है कि उसे 3 ग्लास और वाटर डालना पड़ेगा तो ये जग भर जाएगा। आप क्या सोचते हो? चलिए हम इनके आंसर देते हैं। सो इसका आंसर क्या है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर है दे आर पोरिंग वाटर इन देयर जग्स। वे अपने जग में वाटर डाल रहे हैं। सो अब इसमें क्या है कि ये सोच रही है कि अगर वह 3 और ग्लास वाटर डालेगी इस जग में तो जग फुल भर जाएगा। तो ये सही सोच रही है, इसलिए आप आंसर लिख सकते हो आई एग्री विथ नाइमा। अब यहाँ पर इफ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस। अगर जीतू 1 ग्लास वाटर जग में डालता है तो वह इस तरह दिखता है। सो आपको बताना है हुज जग होल्ड मोर वाटर, किसका जग में ज़्यादा पानी आता है। तो देखिए जीतू का जग है और ये नैमा का जग है। जीतू के जग में पानी डालने से यहाँ तक आया और नैमा के जग में पानी डालने से यहाँ तक आया। तो आपको क्या बताना है कि किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा। आप देखेंगे कि जीतू के जग में 1 ग्लास वाटर डालने से ये काफ़ी बचा हुआ है, तो जीतू के जग में ज़्यादा पानी आएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं जीतूज जग होल्ड मोर वाटर। अब क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। तो आप क्या सोचते हो कि जीतू को अपने जग को फुल करने के लिए कितने ग्लासेस ऑफ वाटर इसमें पोर करना पड़ेगा, डाल पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसे कितना डालना पड़ेगा? 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है? इफ जीतू पोर्स 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड डैश फुल। तो जीतू एक और ग्लास वाटर इसमें डालता है तो जग कितना फुल होगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए कि जीतू का जग अभी आधे से कम भरा हुआ है 1, और इसको पूरा फुल करने के लिए 4 ग्लास और चाहिए, दैट मीन्स 5 ग्लासेस चाहिए।
तो यहाँ अगर जीतू 1 ग्लास में 1 और डालता है तो भी ये जब हाफ तो नहीं होगा, लेस देन हाफ होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेस देन हाफ फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग पॉट्स के बारे में। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर। अब वे दोनों अपने पॉट्स को वाटर से भरना चाहते हैं। बोथ पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी। दोनों का जो पॉट है वो इक्वली बिग यानी बराबर बड़ा और हैवी है। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, फिल्ड देयर ओन बॉटल्स एंड पोर वाटर टू द पॉट्स। तो वे अपने अपने टैप में गए बार बार और अपने बॉटल को भर के इसमें पानी डालने लगे। नसीम हैड टू फिल her bottle 16 times from the tap, but Abdul had to fill his bottle only 8 times. अब आपको देखना है कि नसीम को कितने टाइम्स भरना पड़ा, 16 टाइम्स, और अब्दुल को बॉटल को 8 टाइम्स ही भरना पड़ा। तो क्या रीज़न है, यहाँ पर आप देखिए कि अब्दुल का बॉटल बड़ा है नसीम के बॉटल से, दिख रहा है क्लियर, भले ही पॉट इक्वल है पर बॉटल इसका छोटा है और इसका बड़ा है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। नसीम को ज़्यादा बार अब क्यों जाना पड़ा अब्दुल के कंपैरिजन में। सो इसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज अब्दुल्स बॉटल कैन होल्ड मोर वाटर देन नसीम्स। अब्दुल का जो बॉटल है वो नसीम के बॉटल से ज़्यादा पानी रखता है। नेक्स्ट, नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैश ट्वाइस हाफ 3 टाइम्स एज मच एज वाटर अब्दुल्स बॉटल। और नसीम का बॉटल अब्दुल के बॉटल से क्या है, ट्वाइस है, हाफ है, 3 टाइम्स है। तो देखिए आप, अब्दुल 8 टाइम्स जाता है, नसीम 16 टाइम्स जाती है। दैट मीन्स कि अब्दुल के बॉटल में नसीम के बॉटल से डबल पानी आता है, या ये कह सकते हो कि नसीम के बॉटल में अब्दुल के बॉटल से हाफ वाटर आता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे टिक करेंगे हाफ में, और यहाँ पर आपको हाफ लिखना होगा। तो यहाँ पर हम हाफ लिख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लास। पुट पॉट बी होल्ड 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर। पॉट बी में 11 ग्लास फुल वाटर आता है। पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। पॉट ए पॉट बी से डबल पानी आता है, इस पर ट्वाइस मीन्स डबल, 2 बार आप मल्टीप्लाई करिए। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर नीडेड टू फिल पॉट ए। तो पॉट ए में कितने बॉटल कितने ग्लास वाटर आएंगे ये आपको बताना है। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्लास फुल वाटर ऑफ पॉट बी होल्ड 11 और पॉट ए ट्वाइस मच, पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। पॉट ए में पॉट बी का डबल वाटर आता है। सो नंबर ऑफ ग्लास फुल वाटर पॉट ए होल्ड, आपको क्या करना है, पॉट बी में जितने ग्लास आते हैं उसका डबल कर दीजिए। तो 11 2 जा 22, तो 22 ग्लासेस वाटर आएगा पॉट ए में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिलिंग पॉथ होल्स। अब पॉथ होल्स को फिल करना है। अब देखिए, दिस इज़ अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। यह कोहिमा के पास एक छोटा सा टाउन है। देयर आर सम पॉथ होल्स इन द रोड। अब रोड में कुछ पॉथ होल्स है, गड्ढे हैं। बिफोर द रेन्स कैम चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। अब बारिश आने से पहले बच्चे चाहते हैं कि होल्स को पेबल से भर दिया जाए। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग ऑफ द सेम साइज। अब वे पेबल्स को मग में लाते हैं सेम साइज के। तो अब यहाँ देखिए 3 होल्स हैं, ये देखिए 3 होल्स हैं, एक होल ए है, एक बी है और एक सी है। अब यहाँ पर ए बी और सी है, तो होल्ड ए गेट फिल्ड 9 मग ऑफ पेबल। होल्ड ए 9 मग में हो जाता है, होल्ड बी 18 मग लेता है, होल्ड सी 12 मग लेता है। तो देखिए जो 9 मग लेता है वो होल ए है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाले होल को ए नाम देना है। तो यहाँ हमने इसको क्या किया, ए नाम दे दिया यहाँ पर। तो इसको ए नाम दीजिए। और जो 12 मग लेता है वो बी, वो कितना है, सी है। बी वाला 18 मग लेता है, मतलब ये सबसे बड़ा है। तो ये आपका सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
तो अब इस तरह से देखिए, तो हमने ए बी सी मार्क कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ए यही है कि आपको ए बी सी मार्क करना है, राइट होल इन द पिक्चर विच इज़ द बिगर पोथोल्स। तो सबसे बड़ा होल कौन सा है, तो देखिए आपका होल बी है, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए आप। नेक्स्ट, इफ जग्स आर यूज्ड होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स। अगर जग यूज किया जाता है तो होल ए 5 जग में भर जाता है। तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। तो होल बी को फिल करने के लिए कितने जग पेबल्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए होल ए 9 मग्स में भरता है और होल बी 18 मग्स में भरता है। दैट मीन्स कि होल बी की कैपेसिटी होल ए से क्या है, जस्ट डबल है। तो अगर होल ए में 5 जग होता है तो होल बी में कितना होगा, 5 टू जा 10। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पोथोल बी नीड्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेबल्स देन पोथोल ए। तो सो ए गेट्स फिल विथ 5 jugs, तो बी विल नीड 10 jugs ऑफ पेबल्स टू फिल, 5 टू जा 10। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो रहा है। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।